मित्रों प्रणाम। परमात्मा क्या है? हम देखते हैं कि जो भी विराट है उसमें परमात्मा की झलक नजर आती है। अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत प्रेम जहाँ पर भी दिखाई देता है वहाँ हमें परमात्मा की अनुभूति होती है। परमात्मा वास्तव में अत्यंत करुणावान हो सकता है। इसलिए बुद्ध को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ तो उनमें महाकरुणा का अवतरण हुआ। इतनी करुणा कि वह सबकी गलतियों को माफ़ कर सके। कृष्ण ने 100 गलतियां शिशुपाल की माफ़ की थी। वह तो उसने माता ने लिमिट लगाई थी कि 100 गलतियों तक तो इसे माफ़ करना, वरना और भी वह माफ़ कर सकते थे, तभी उसका वध किया। लेकिन हम कैसे हैं? हम किसी की एक बात पर भी क्रोधित हो जाते हैं और लड़ने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता है। इसलिए एक धर्म में कहा गया है कि आप कितनी भी गलतियां करो, परमात्मा आपको माफ़ करता जाएगा, क्योंकि वह अत्यंत करुणावान है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है। हम देखते हैं कि जिनमें भी थोड़ा बहुत करुणा का अवतरण हुआ, परमात्मा का अवतरण हुआ, लोग उनसे आकर्षित हुए। हम देखें आश्रमों में हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, लेकिन जो साधु होता है, जो उसके संचालक होते हैं, वे कभी परेशान नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, और उनकी सभी अच्छी बुरी भावनाओं को एकत्र कर उनके साथ रहते हैं। यह परमात्मा का अंश अवतरण का ही परिणाम है कि आपकी सभी बुराइयों अच्छाइयों को वह स्वीकार कर लेते हैं। उनमें तर्क नहीं ढूंढते हैं कि तेरे में ये बुराई है, ये अच्छाई है, तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि वह यह नहीं देखते हैं कि आप अच्छे हो या भले हो। आप उनके पास आए हो, वह उनको स्वीकार करेंगे। ओशो के पास शराबी भी आते थे, विभिन्न प्रकार के लोग आते थे, तो दूसरे भक्त पूछते थे कि आप ये शराबियों को इनको क्यों आमंत्रित कर रहे हो, क्यों अपने आश्रम में रख रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बीमार को ही चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ठीक यही बात बुद्ध ने भी कही थी कि जब उनके शिष्य वेश्यालयों के सामने भी भिक्षा मांगते थे तो दूसरे शिष्य पूछते थे कि आप क्यों ऐसी गलियों में हमारे शिष्यों को, साथियों को भेजते हैं? तो बुद्ध ने भी यही बात कही थी कि असली आवश्यकता उन लोगों को ही है जो भटक गए हैं, जो परमात्मा की ओर मुड़ चुके हैं, ध्यान की ओर मुड़ चुके हैं। उनको तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन असली आवश्यकता इन बीमार लोगों को ही है, और वहीं हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए कितनी ही नृत्यांगनाएं, नगर वधुएं साध्वी बनी और आश्रमों का संचालन किया और ध्यान को उपलब्ध हुई। इसलिए परमात्मा अत्यंत करुणावान है। हमने पाषाण में परमात्मा को देखा क्योंकि वह हमारी प्रतिदिन की कई बातों को सुनता है लेकिन जवाब नहीं देता है। परमात्मा अनंत धैर्य का भी प्रतीक है। वह आप जो भी कहते हैं सुनता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता है। उससे यह सीख मिलती है कि हमें भी संसार की सभी बातों को सुनना है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देना है। अत्यंत आवश्यक होने पर ही हमें जवाब देना है, प्रतिक्रिया देना है, तर्कयुक्त बात करनी है। हम देखते हैं कि परमात्मा कभी किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं। वह सभी की बातें सुनते हैं। वह अत्यंत करुणावान है, धैर्यवान है, दयावान है, प्रेमवान है। इसलिए सभी उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वह सभी की बातें सुन लेते हैं। इसलिए ईसाई धर्म में कन्फेशन का नियम है। जो परमात्मा के थोड़ा बहुत भी निकट है, व्यक्ति उनके सामने कन्फेशन करता है, अपनी समस्त गलतियों को एक बॉक्स में स्वीकार करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है परमात्मा हमारी सभी गलतियों को माफ़ कर देगा। प्रतिदिन वह गलतियों के लिए या सप्ताह में एक बार जाकर कन्फेशन रूम में अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, और एक व्यक्ति जो पादरी या कोई चर्च का व्यक्ति होता है सुनता है, पर वो किसी को बताता नहीं है। यह परमात्मा की ही विशेषता है। हम परमात्मा से सब बातें कहते हैं लेकिन वह इधर की उधर नहीं करते हैं।
इसलिए हमें उन पर अनंत विश्वास है। और परमात्मा हमें इसलिए प्रिय भी है क्योंकि वह हमारी बातें सुनता है, लेकिन वह दूसरों को नहीं कहता, अपने पास ही रखता है। इसी कारण ईसाई धर्म में चर्च में कन्फेशन का अवधारणा का आविष्कार हुआ है, क्योंकि परमात्मा सबकी सुनता है, किसी को दंड नहीं देता है, किसी को पुरस्कार भी नहीं देता है। सब अपने कर्मों से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, परिणामों को प्राप्त करते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते हैं, पाप पुण्य को प्राप्त करते हैं। परमात्मा उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करता है। कृष्ण दुर्योधन को कई बार समझाने गए, लेकिन उस पर दबाव नहीं बनाया कि तू मान जा। उन्होंने तर्कयुक्त बात करी, हर तरह से समझाया और अत्यंत घोर परिणाम युद्ध के भी बताए, लेकिन वह नहीं माना। लेकिन उसके कर्मों को करने के लिए स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की। इतनी बातें सुनने के बाद भी तेरे को जो उचित लगे वह कर। कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं। वह बार बार प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर देते जाते हैं, क्योंकि वह अत्यंत धैर्यवान है। गुरु या परमात्मा की विशेषता यही होती है कि वह शिष्य की हर छोटी बड़ी बात, चाहे हम उसे हंसने योग्य माने, उसके प्रश्न का जवाब देता है, धैर्यपूर्वक देता है। वह कभी क्रोधित नहीं होता है। यही एक सच्चे करुणावान व्यक्ति की निशानी है। इसे ही बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे। ऋषि अरविंद भी महामानव की जो घटना व्यक्ति में निर्माण करना चाहते थे, उसका परिणाम यही है कि व्यक्ति अत्यंत करुणावान हो, अत्यंत दयावान हो। वह हर छोटी मोटी बात पर क्रोधित न हो, प्रतिक्रिया न दे, बल्कि वह सबको स्वीकार करे, अत्यंत शांति से, प्रेम अवस्था से, ताकि इस सृष्टि को ज़्यादा सुंदर स्वर्गमयी बनाया जा सके। उनकी यह कल्पना साकार हो सकती है जब हम ध्यान करते हैं। भगवत गीता में जो योग बताया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सभी ध्यान को उपलब्ध करने की विधियां हैं। कृष्ण बार बार अर्जुन के संदेहों को समाप्त करते हैं और अर्जुन नए संदेह के साथ प्रश्न प्रस्तुत करता है। कृष्ण अत्यंत धैर्य से उनके उत्तर देते हैं और वह शास्त्र 5000 साल बाद भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो यह अत्यंत धैर्य का परिणाम है। किस महायुद्ध एक क्षण में भी कुछ का कुछ हो सकता है, उसमें अत्यंत मूल्यवान ज्ञान हमें प्रस्तुत किया है और पूरी मानव जाति का अनंत काल तक मार्गदर्शन करता रहेगा। तृतीय अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, देवान भावतयानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमावस्पश्यस्त। अर्थात यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों का तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवता क्या है? जो देने वाला है। जो देने वाला है उनसे हम मित्रता करते हैं तो हमें भी परमात्मा देने वाला बना देता है। अर्थात यदि हम मांगते ही रहेंगे तो हमेशा हम भिखारी रहेंगे, लेकिन देवता हमेशा देते हैं। हमें उनका सहयोग प्राप्त हो जाए तो सबों को प्रसन्नता प्राप्त होगी। देवता का तात्पर्य है जो देता है। ददाति देवम। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? कि उसका जो सार है वह देवताओं को प्राप्त हो। वेद भी समस्त मंत्रों का सार है, समस्त सृष्टि के प्रमुख नियमों का सार है। वैसे ही यज्ञ से जो धूम्र उत्पन्न होता है वह देवताओं तक पहुंचता है। उसमें खुशबू होती है, पवित्र औषधियों की सुगंध होती है। अर्थात यज्ञ करने का मतलब है कि हम जो भी सारभूत है उसको ग्रहण करें। देवता भी सारभूत है, यज्ञ से उसी को ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर वह पूरी सृष्टि को अनंत उपलब्धियां प्रदान करते हैं, वर्षा प्रदान करते हैं, ऋतुएं प्रदान करते हैं, अन्न, जल, अग्नि, बिजली, जल इत्यादि प्रदान कर मानवता को सुरक्षित रखते हैं, तृप्त करते हैं। इसलिए देवता पूजने योग्य हैं, वे मित्रता करने योग्य है, ऐसा कृष्ण कहते हैं।
अर्थात जो देते हैं, जो दान करते हैं, उनकी मित्रता हमें करनी चाहिए। आज भी यही नियम है कि हम श्रेष्ठ लोगों का संग करेंगे तो हम भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, गरीब लोगों का संग करेंगे तो हमें भी वही भावना आएगी, लेकिन संपन्न लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी संपन्न होने के गुण आने लगेंगे। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी सद्गुण आएंगे। इसलिए देवताओं का संग करने की बात कही गई है। जैसी संगत वैसी रंगत, आज भी कहावत इसलिए कही जाती है। बार बार श्लोक कहते हैं, इष्टान भोग गान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेदार्यदन्न बारे दुर्भ्यो यो भुग्गे स्तेन एव सह। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। सीधी सी बात है, जब हम देते हैं तो परमात्मा अपने खजाने के द्वार खोल देता है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं के लिए ये जो यज्ञ किया जाता है उससे देवता प्रसन्न होते हैं, वे आपकी आवश्यकताओं की फिर पूर्ति करेंगे। किंतु उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना जो भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अर्थात हम में देने की भावना होनी चाहिए, चाहे देवताओं को दें चाहे दूसरों को दें। यदि हम अकेले खाते हैं और हमारे सामने जो बैठे हैं वे भूखे हैं तो हम चोर कहलाएंगे। अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास संपन्नता होती है और दूसरे मुंह ताकते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो अज्ञात शक्तियां उनको देना प्रारंभ करें तो हमें देने की भावना आएगी और देने मात्र से ही द्वार खुल जाता है। ये ठीक वैसा ही है कि हम दरवाजे पर लगे ताले को खोलते हैं और उसमें छुपे अनंत खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। तो देवताओं को देना भी वही कुंजी है जो अनंत संपन्नता के द्वार खोलती है। यदि हम देना सीखते हैं तो परमात्मा भी हमें अनंत समृद्धि सुख प्रदान करता है। इस श्लोक का यही तात्पर्य है। 13वां श्लोक है, यज्ञिष्टानिशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लेशैः भजन्ते ते त्वगं पापा ये पंचात् कारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। दूसरों को समर्पित करने के बाद भोजन करने प्रसाद रूप में बदल जाता है। हम देखते हैं कि भगवान को जो अर्पित किया गया प्रसाद है उसमें दिव्य स्वाद होता है। वही प्रसाद हम अन्न के रूप में बिना परमात्मा को चढ़ाए खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। वही कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से इसलिए मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं, अर्थात दूसरों को देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। अर्थात इंद्रिय सुख स्वयं के लिए जो भोजन बनाता है वह पाप को खाते हैं, अर्थात उन्होंने दूसरों को भोजन नहीं दिया है। क्योंकि भोजन देने में प्रकृति का योगदान है, जीव जंतुओं का योगदान है। कीट अगर परागण नहीं करें तो बीज नहीं बन सकता है, फसलें नहीं उग सकती हैं। अगर बारिश नहीं हो तो भी आपकी फसल नहीं होगी, सब्जियां नहीं होगी। इसलिए जिन प्राकृतिक स्रोतों से, जीवों से आपको भोजन की प्राप्ति हुई है, सबसे पहले उन्हें समर्पित करो। परमात्मा का, कृष्ण का कहना यही है कि जिनके द्वारा तुम्हें अन्न प्राप्त हो रहा है उनको आप सम्मान पूर्वक धन्यवाद देते हुए उनको भी अपना अंश दें। स्वयं के लिए खाने वाला तो सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करता है, वह पाप का भागी है, क्योंकि जिन से उपकार लिया है उन्होंने उनका उपकार नहीं चुका है, वे उऋण नहीं हुए हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। दूसरों की कृतज्ञता को उन्होंने समझा नहीं है, वह सोचता है कि सब कुछ मेरे किए ही हो रहा है। वही कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि आपको जो भी उपलब्धि मिलती है, चाहे भोजन मिले या सफलता मिले, उसमें सभी का योगदान होता है। देश काल परिस्थिति, पर्यावरण, भाग्य इत्यादि उसमें शामिल होते हैं। उन सभी को अर्पित किए बगैर
आप भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। सनातन परंपरा में ये नियम है कि आप जब भी सफल होते हैं तो परमात्मा को प्रसाद चढ़ाते हैं, सबको बांटते हैं, क्योंकि सभी का योगदान है, आपका अकेले का योगदान नहीं है आपकी सफलता में। हम दुखी भी होते हैं तो सभी को एक साथ एकत्र कर भोजन करवाते हैं। दुखी होते हैं क्योंकि सब कुछ तुम्हारा अपना नहीं है, पूरे समाज का है, देश काल परिस्थितियों का है। जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है या हानि होती है वह तुम्हारी अकेले की नहीं है। सभी चीज़ें मिल बांट कर उपयोग करनी चाहिए। इसलिए जब भी हम दुखी होते हैं तो सभी आसपास के लोग हमें समझाने आते हैं, सांत्वना देते हैं, तो हमारा निराशा मानसिक रोग समाप्त हो जाते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ एकांत है, कोई बोलने वाला नहीं। हमारे यहाँ पड़ोसी चर्चा कर हमारे दुख दूर दर कर देते हैं, हमारे समाज के लोग आकर हमारी समस्या को हल कर देते हैं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि जो भी उपलब्धि मिले वह मिल बांट कर उपयोग करनी चाहिए, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसलिए भक्त को पाप नहीं लगता है क्योंकि वह मिल बांट कर हर कार्य करता है। हमने देखे हैं कि जो भक्त हैं, चाहे हम आश्रम में चले जाएं तो वह चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाय बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, तो जो आने वाले हैं उनको थोड़ा बहुत अंश अवश्य देते हैं, क्योंकि उनमें देने की प्रवृत्ति है, वह समर्पित करने की प्रवृत्ति है। और आश्रमों में या निर्जन स्थानों में जहाँ मंदिर बने वहाँ का प्रसाद का आनंद ही अलग है, क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्ति जुड़ गई है, प्रकृति का स्वाद जुड़ गया है। परमात्मा उसी स्वाद की बात कर रहे हैं जो देने में आता है। यदि आप भोजन प्रतिदिन परमात्मा को अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसका स्वाद ही अलग होगा, वह औषधि बन जाएगा। आप बीमार बहुत कम होंगे, बीमारियों से मुक्त होंगे। इसलिए प्रतिदिन संध्या काल में यज्ञ करने के लिए कहा जाता है कि आप परमात्मा को जो भी बनाएं उसे समर्पित करें, फिर ही ग्रहण करें, तो आप पाप के भागी नहीं बनेंगे और बल्कि दिव्य स्वाद के भागी बनेंगे। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्य संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मदूत संभव। अर्थात 14वां श्लोक कहता है 3रे अध्याय का, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। देखो वही बात है, सारे प्राणी अन्न पर आधारित है और अन्न वर्षा पर आधारित है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, अर्थात यज्ञ बादलों को आकर्षित करता है और वर्षा होती है। प्राचीन काल में और वर्तमान में भी जब बारिश नहीं होती है तो यज्ञों द्वारा बारिश होने की सूचना हमें प्राप्त होती है। यज्ञ क्या है? प्रकृति का संतुलन स्थापित रखना। यज्ञ का तात्पर्य यह भी होता है कि हम ऐसा कर्म करें जिसे प्रकृति का संतुलन बना रहे। यदि हम पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ और लगा दें, यह प्रकृति का संतुलन है, क्योंकि एक पेड़ कितने वर्षों में बना होगा और कितनी ऑक्सीजन दे रहा है, और हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो कब बड़े होंगे और कब ऑक्सीजन देंगे, फल देंगे। यज्ञ का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, तभी वह सब चीज़ें समय पर हमारे लिए उपलब्ध कराएगा। आज हम देखते हैं कि बारिश कभी भी हो रही है, कभी भी ठंड पड़ रही है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं भयंकर वृष्टि हो रही है, बाढ़ आ रही है। ये प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यज्ञ, कृष्ण उस समय में भी कह रहे हैं कि आप यज्ञ करके वर्षा को उत्पन्न करते हैं, अर्थात प्रकृति का संतुलन स्थापित करते हैं। वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नियत कर्म अर्थात जो हमारे नियमित कर्म हैं, जो नियम से करने योग्य कर्म है उनको करेंगे, प्रकृति का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे, तो हर चीज़ समय पर होगी, ऐसा कृष्ण उस समय में भी कह रहे हैं। चाहे प्रकृति का संतुलन हो, चाहे हमारे स्वयं के नियत कर्म हो, उनको समय पर करना आवश्यक है। 15वां श्लोक, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धिं ब्रह्माश्रम समुद्भवं तस्माद् समर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वे वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। नियत कर्म वेदों में लिखे गए हैं और वेद
परमात्मा की वाणी है, परमात्मा से प्रकट हुए हैं, अर्थात फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जो नियम, प्रकृति के नियम जो काटते हैं, जैसे अग्नि को छूने से वह हमें जला देगी, पानी को छूने से हम गीले हो जाएंगे, ऐसे ही नियमों से प्रकृति के नियम वेदों में लिखे गए हैं, उनको मानने से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। 16 श्लोक कहता है, एवं प्रवृत्तिक्रम चक्रम नारिवरम यदि यह यादुर्विरम यार रामो मोगम पार्थ स जीविति। अर्थात है प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन को, मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, अर्थात जो प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। वह निराश हो जाएगा, दुखी हो जाए, हीन भावना से ग्रस्त हो जाए, उसका लगातार पतन होगा। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपनी इंद्रियों की कामना की पूर्ति के लिए ही कर्म करता रहता है। 17वां श्लोक कहता है, यस्वांचरितरिरेव स्यादमर्थ तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टश्च कार्य च न विद्यते। अर्थात किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आत्मा का आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करनी नहीं होता, कुछ करना शेष नहीं होता। अर्थात जो दूसरों से तुलना नहीं करता है, अपने आप में ही आनंदित रहता है, उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है। वह अपने आप को जान लेता है, जो अपने आप को ही देखता रहता है। वह दूसरों से तुलना करते ही हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई श्रेष्ठ हमसे मिल ही जाएगा। जैसे कोई फिल्मों में बड़ा हीरो किसी और बड़े हीरो के आने से छोटा दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर तुलना हो रही है, सापेक्षवाद का नियम लग रहा है, रिलेटिविटी का, आइंस्टीन का सिद्धांत लग रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम तुलना ही मत करो, अपने आप को ही देखो, अपनी आत्मा में ही आनंद लो। जिसका जीवन आत्म साक्षात युक्त है, अर्थात अपने आप को ही बार बार देखता है, अपनी त्रुटियों को देखता है, उसे सुधारता है, पुरानी गलतियों को नहीं दोहराता है, पुरानी चीज़ों को बार बार याद नहीं करता है, वह अपने आप में संतुष्ट रहता है, पूर्णतः संतुष्ट रहता है। जो उसको मिला है वह उसमें संतुष्ट है, वह दूसरों से छीनना नहीं चाहता है। दूसरे से तुलना करते ही व्यक्ति तुरंत दुखी हो जाता है। और कृष्ण ये सबसे बड़ा रहस्य हमको सिखा रहे हैं कि हम तुलना ना करें, उसके लिए कुछ करनी नहीं होता। अगर वो दूसरों से तुलना नहीं करेगा तो उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं होगा। तुलना करने से ही कुछ कार्य करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि मैं उसके जैसी बड़ी कार ले आऊँ, उसके पास ये हवाई जहाज है, मैं भी ले आऊँ। 18वां श्लोक कहता है, नेव तस्य कृतवर्तनार्थो न कृतन्ने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिन व्यपाश्रय। 18वां श्लोक कहता है, स्वरूपी व्यक्ति के लिए, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो स्वयं अपने आप को ही देखता है, अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात दूसरों से अपेक्षा नहीं करता है, उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता है। हम भगवान विष्णु को क्षीर सागर में योग निद्रा में देखते हैं, आंखें मूंदे हुए देखते हैं। वह अपने आप में ही तुष्ट है, वह अपने आप को ही देख रहे हैं। वह बताता है कि किसी और को नहीं देखना है, पास में बैठी लक्ष्मी को भी नहीं देख रहे हैं। अर्ध खुली आंखों से वह अपने आप का अवलोकन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग निद्रा कर रहे हैं, समाधि में हैं, अपने आप में ही आनंदित हैं। इसी कारण भगवान विष्णु सभी को आकर्षित करते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने आप को आकर्षित कर रहे हैं, आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। लेकिन नार्सिज्म नहीं पैदा करना है, आत्ममुग्धता पैदा नहीं करना है, बार बार स्वयं का निरीक्षण करना है कि मुझ में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूरोप में कहानियां हैं, यूनान में कहानियां हैं, नार्सिज्म से स्वयं व्यक्ति अपना नाश कर लेता है, आत्ममोहता से, आत्ममुग्धता से। यही कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि अपना आप को देखो तो कोई कर्म करना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती है।
वह अपना आप में ही संतुष्ट है, जो मिला उसमें ही संतुष्ट है, कुछ नया उसे प्राप्त नहीं करना है। 19वां श्लोक कहता है, तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो द्वारचर कर्म परमानोपनोति पुरुष। अर्थात अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्त होती है। अनासक्त अर्थात किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखते हुए कर्म करना है। यही सबसे बड़ी सिद्धि है कि हम किसी से जुड़े नहीं, चीज़ें हमारे उपयोग के लिए है, हम उसके लिए उपभोग की वस्तु न हो जाएं। जैसे एआई का हम उपयोग कर रहे हैं, आने वाले वर्षों में एआई हमारा उपयोग न करने लग जाए। यही कृष्ण बता रहे हैं कि चीज़ों के स्वामी बनो, न कि उनके दास। बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए, अर्थात आसक्त हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हम आसक्त भौतिक वस्तुओं के प्रति होते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा इंतजार कर रहा है। जब वो देखता है कि भौतिक वस्तुओं से लगा हुआ है तो वह भी दूर हो जाता है, वह हमें मिलता नहीं, छुप जाता है। लेकिन हम अनासक्त होकर कर्म करेंगे तो परमात्मा स्वयं हमें उपलब्ध हो जाता है। 20वां श्लोक कहता है, कर्मण्य ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रमे वापि संपर्श्व कर्तुर्महर्षि। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। जनक राजा होकर भी, राजकाज करते हुए भी, नियत कर्म करते हुए भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, समाधि प्राप्त कर ली, मोक्ष को जीवित अवस्था में ही उपलब्धता प्राप्त कर ली। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। वह उनको कोई कर्म करना शेष नहीं रह गया था जनक राजा को, लेकिन वह सामान्य लोगों में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, शिक्षा देने के लिए कर्म करते थे, नियत कर्म करते थे, ताकि लोग कर्मण्यहीन न हो जाएं, बिना काम करने वाले न हो जाएं। इसलिए कृष्ण नियत कर्मों करने के लिए कहते रहते हैं। समाधि अवस्था प्राप्त होने के बाद भी, ध्यान उपलब्ध होने के बाद भी हमें नियत कर्म तो करना ही होगा, और उनको सही समय पे करना है। प्रतिदिन हम कब उठते हैं, कब भोजन करते हैं, उनका समय फिक्स होना चाहिए। जो नियत कर्म है उनका फिक्स होना चाहिए समय। वही कृष्ण समझाना चाह रहे हैं। नियत कर्म करने से ही हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, कि हम स्वयं कर्म नहीं कर रहे और बच्चों को वह काम करने के लिए कहेंगे तो वह कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। हम स्वयं ही सही समय पे काम नहीं करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। यही कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि जो समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हीं को देखकर सामान्य जन भी आचरण करते हैं। वे आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से सफलता प्राप्त की, वैसी सफलता सामान्य जन भी प्राप्त करना चाहते हैं। जो वो करेंगे वही सामान्य जन भी करेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा को उपलब्ध व्यक्ति है वह भी अपने नियत कर्म नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे समाज को शिक्षा देनी है, ताकि समाज का संतुलन बना रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।